हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोनी। आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च। बहुत ही ईजी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं आपको ये रिसर्च समझाने वाला हूँ जिससे आप लाइफ टाइम इस रिसर्च को कभी नहीं भूलेंगे और इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। So before getting into it, I would like you to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates। और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in जहाँ पे हम डेली बेसिस पे PhD एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी PhD एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आवर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट JRF या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। और बहुत ही इजी तरीके से आज मैं आपको डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च के बीच डिफरेंस बताने वाला हूँ। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको इतना पता होना चाहिए व्हाट हैज़ हैपेंड और व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो चुका है और क्या हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। जो हो चुका है उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए और जो हो रहा है उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान है और आप उसको डिस्क्राइब कर पा रहे हो तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इज इट क्लियर? तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, इसमें आप सर्वे करते हो जो चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अभी नेट JRF का एग्ज़ाम हुआ है कुछ सब्जेक्ट्स का, और जैसे ही वो एग्ज़ाम होता है आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद एक वीडियो आ जाती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ नेट JRF 2021। और जैसे आप उस वीडियो को क्लिक करो आप क्या फाइंड करते हो कि किस तरीके से वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैलकुलेट कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस अटेम्प्ट्स हुए हैं, जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं नेट JRF के, उसका कट ऑफ रहता है सामने। सपोज मैंने कॉमर्स का ले लिया, जितने भी 2019, 2020 या 2018 जितने भी उनको लग रहा है कि हाँ यहाँ से मुझे कट ऑफ्स लेने चाहिए, वो सारे के सारे कट ऑफ वो अपने एक स्क्रीन में एक स्लाइड बना करके रखते हैं। और उसके बाद वो पोल लेते हैं, वो सर्वे करते हैं जितने भी उनके रिस्पोंडेंट्स हैं थ्रू टेलीग्राम, थ्रू यूट्यूब चैनल कि पेपर कैसा था। शिफ्ट 1 सो एंड सो डेट, ईजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट। कॉमर्स पेपर सो एंड सो डेट, किस तरीके का पेपर था, ईजी था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था, राइट। फिर दूसरी डेट, उसके बाद कैसा था पेपर, ऐसे करते करते, क्योंकि बहुत से शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 ऐसा करके डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में, तो इस तरीके से क्या करते हैं, पोल लेते हैं अपने रिस्पोंडेंट से थ्रू टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक एक्सेट्रा। तो जब वो पास्ट डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और प्रेजेंट लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको पेपर दे करके कैसा लगा, डिफ़िकल्ट लगा या इजी लगा या मॉडरेट लगा, इधर तक का जो काम वो कर रहे हैं दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। पहले वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये कट ऑफ्स रहे हैं और ये हमने पोल किए हैं। पोल की वो स्लाइड्स दिखाते हैं कि इतना इतना पोल आया है, इतने लोगों ने बोला है कि ईजी है पेपर, इतने लोगों ने बोला है कि डिफ़िकल्ट है पेपर। तो यहाँ तक वो क्या काम कर रहे हैं, यहाँ तक वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। सेकेंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है, द मेजर पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। अभी क्या है, अभी क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन, और जो हो चुका है उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना। इज इट क्लियर? हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करते हैं। द
द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड इज दैट द रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल। कि आप पिछले कट ऑफ्स को चेंज कर सकते हो, क्या आप मैनिपुलेट कर सकते हो? नहीं। पेपर जैसा भी था, रिस्पोंडेंट ने जो भी रिस्पॉन्स दिया, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? किसी ने नई तैयारी की, उसको डिफिकल्ट लगा तो उसने डिफिकल्ट क्लिक किया, किसी ने तैयारी की उसको इजी लगा तो उसने इजी पे क्लिक किया। यू कैन नॉट मैनिपुलेट इट, यू कैन नॉट चेंज इट। डिफिकल्ट था पेपर तो डिफिकल्ट था, आप उसको बदल नहीं सकते। इज इट क्लियर? तो देर इज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल। He can only report what has happened and what is happening. Is it clear? और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं करते हो। ये कई बार पूछा गया है, पीएचडी अंडर्स एग्जाम में भी पूछा गया है और नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो दिस इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। बाय गिविंग एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, जितने भी कट ऑफ्स थे प्रीवियस एग्जाम्स के, उसको आपने रखा और अभी करेंटली क्या लग रहा है लोगों को, कितना लग रहा है। कई बार तो वो मार्क्स भी पूछ लेते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि इतना कट ऑफ जाएगा, इसके बीच में कट ऑफ जाएगा। वो एक क्लास इंटरवल टाइप बना देते हैं, ठीक है। प्रेजेंटली जो है यहाँ तक का काम क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हुआ, डिस्क्राइब किया उन्होंने उस चीज़ को पहले। उसके बाद आ गए हम एनालिटिकल रिसर्च की तरफ। एनालिटिकल रिसर्च में क्या कर रहे हैं, वो कंपेयर करते हैं कि ये कट ऑफ था, इतने लोगों को ईजी लगा ये पर्टिकुलर पेपर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि पिछले साल भी पेपर थोड़ा इजी था तो कट ऑफ 2% हाई गया था। मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से वो अपना एनालिटिकल वे में समझाते हैं। तो अब जो है कट ऑफ वो 1% से बढ़ेगा, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि रिस्पॉन्डेंट्स ने क्या रिस्पॉन्सेज दिए हैं। इज इट क्लियर? तो वो पिछले जितने भी अटेम्प्ट्स होते हैं उनको आपस में एनालाइज करके, उनको आपस में कंपेयर करके वो अभी 2021 का कट ऑफ ले आते हैं विदाउट एनी फाइनल आंसर की, विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनटीए। इज इट क्लियर? सो एनालिटिकल रिसर्च क्या है? एनालिटिकल रिसर्च ऑन द अदर हैंड द रिसर्चर हैज टू यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज these to make a critical evaluation of the material. पास्ट का डाटा और प्रेजेंट के जो भी पोल्स हैं उसके बेसिस पे दे आर गोइंग टू एनालाइज द डाटा, ठीक है। और वो जो एनालिसिस होता है दैट इज अंडर एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बताता है व्हाट, ये बताता है व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, ये बताता है एनालिटिकल रिसर्च। और क्या बताता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? It usually concerns itself with cause effect relationship among variables. यहाँ पे cause and effect relationship जो है वो establish होती है variables के बीच में, right? पेपर डिफिकल्ट था तो इसका इफेक्ट कट ऑफ पे जाएगा। इस तरीके से जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की जाती है वेरिएबल्स के बीच में। तो ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हो, ये जो आप एनालिसिस कर रहे हो, इट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर एनालिटिकल रिसर्च। इज इट क्लियर? तो आई होप मैंने डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च को बहुत ही इजी नेट जेआरएफ के एग्जांपल से समझा दिया होगा। इसको और क्रिस्प और शॉर्ट करने के लिए एक छोटा सा मैं टेबल लेके आया हूँ, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा और फिर हम अपनी वीडियो वाइंड अप कर देंगे। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब्स, एनालिटिकल एक्सप्लेन्स। डिस्क्राइब व्हाट, एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ। इज इट क्लियर? डिस्क्रिप्टिव इज मोर एक्सप्लोरेटरी एंड एनालिटिकल इज मोर एक्सप्लानेटरी। एक्सप्लोर करता है ना, क्या हुआ था और क्या हुआ है, और एनालिटिकल बताता है एक्सप्लेनेशन, वो क्यों हुआ है, व्हाई, हाउ। इज इट क्लियर? डिस्क्रिप्टिव प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप। कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि ये है चीज़ें, ये है फैक्ट्स, ये हैं कट ऑफ्स, ये हैं पोल्स। और एनालिटिकल बताता है एनालाइज व्हाई ग्रुप हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, और एनालिटिकल बताता है कि क्यों ये कट ऑफ आया है। ये कट ऑफ इसलिए आया क्योंकि पेपर मुश्किल था, उसके अकॉर्डिंगली वो पिछले जो कट ऑफ्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, घटाते हैं, है ना, अपने एनालिसिस के बेसिस पे। इज इट क्लियर? फोकसेस ऑन व्हाट, एनालिटिकल फोकसेस ऑन व्हाई। डिस्क्रिप्टिव में कोई हाइपोथेसिस नहीं होता, पर एनालिटिकल में हाइपोथेसिस होता है। उस हाइपोथेसिस को हम फॉर्मुलेट करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन करके एनालिसिस करते हैं। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ एनालिटिकल रिसर्च। एंड एट लास्ट डज नॉट रिक्वायर कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप्स और ओवर टाइम। किसी प्रकार का कंपैरिजन की जरूरत है नहीं डिस्क्रिप्टिव में, बिकॉज ये बात कर रहा है व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज हैपनिंग, whereas analytical research requires comparison between groups over time। और यहाँ पे कंपैरिजन होता है 2019 के कट ऑफ से 2020 के कट ऑफ से, है ना, और उसके बेसिस पे फिर एनालिसिस करते हैं
हमारे यूट्यूबर्स और फिर वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आते हैं 2021 का विदाउट फाइनल आंसर किए। इज इट क्लियर? तो आप अपने आप को, पहले तो मैं आपको बता दूं, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ हमें इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है, साथ ही साथ हमें ऐसे वीडियोस पे बिल्कुल रिलाई नहीं करना है, अपने आप को बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं करना है जो आपको बता रहे हैं कि ये कट ऑफ रहेगा, ये कट ऑफ नहीं रहेगा। फाइनल आंसर की आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा क्या कट ऑफ है विद इन 1 or 2 months। सो डोंट stress yourself by watching such kind of videos. It is totally assumption based, it is totally, you can say, judgmental. So don't try to focus on those videos, try to motivate yourself and surround yourself with positivity. Is it clear? So this was the entire video on descriptive and analytical research. I hope आपको इसी तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे जाकर के हमें ये रिसर्च करनी है हमारे PhD में। तो अगर हमें इसका अच्छी तरीके से नॉलेज होगा, हम इसको अप्लाई कर पा रहे होंगे, तो हम इसके ऊपर रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन से आप लोग के वीडियोस लाते रहें। कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डेफिनेटली हम उसको कंसीडर करेंगे एंड शेयर दिस वीडियो टू दी मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इन टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।